तो ये मैन ईटर लेपर्ड है। हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल वाइल्ड लाइफ डी जोन में। आपका फ्रेंड एंड होस्ट दीपांकर खुलबे स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल वाइल्ड लाइफ डी जोन में। तो दोस्तों, आज हम आए हैं अल्मोड़ा में। और अल्मोड़ा आने का एक रीज़न था कि हम ट्रैवल करने आए थे। एक दो जगह हमने ऑलरेडी विजिट की, जिसके अंदर गुलदार वैली है और भी वहाँ पे टेंपल है। आप लास्ट वाले ब्लॉग्स में देख सकते हैं। लेकिन जिस जगह पे अभी हमें, यहाँ पे लेपर्ड यानी कि तेंदुआ रेस्क्यू सेंटर है। और यहाँ पे जो रेस्क्यू होके आते हैं, तो मैन ईटर जो लेपर्ड्स होते हैं उनको पकड़ के यहाँ पे रेस्क्यू किया जाता है। तो मैं आपको वही दिखाने वाला हूँ, जो यहाँ के मैन ईटर लेपर्ड्स हैं उनके बारे में हम देखते हैं और ट्राई करते हैं कि उनकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग समझने की। तो आपको लेके चलता हूँ यहाँ से सीधे। आप तो गाइस, वैसे हालांकि मुझे मतलब जू वगैरह में आना बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब मैं अवॉइड करता हूँ ऐसे कैप्टिविटी में जानवर को देखना। और लेकिन मतलब थोड़ी अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि मैन ईटर लेपर्ड्स कितने एग्रेशन होता है और कैसे दिखते हैं वो हम ट्राई करते हैं। और यहाँ पे मैं दिखा दूँ, जो लेपर्ड है उसका नाम है डॉली, फीमेल है, जो कि मतलब 2014 को यहाँ पे 7 वर्ष की अवस्था में इसको डीडी हार्ट के आसपास से रेस्क्यू किया गया था। जो मैन ईटर थी, उसके बाद है गोपी, और जिसकी उम्र थी 8 साल 2017 में, जो कि अल्मोड़ा रेंज के अंदर ही गधौली गांव में रेस्क्यू किया गया था, जो कि घायल अवस्था में थी और इसको अल्मोड़ा लेके आया गया है। तो गोपी से भी आपको दिखाते हैं। और जो गोपी है वो अंदर है, वो रोड तो करा रही है, वो खिड़की के पास, अगर आप देख पा रहे हैं। तो ये मैन ईटर लेपर्ड है। और ये मेल शेरू है, जो कि 2013 को पौड़ी गलवाल से रेस्क्यू किया था। वो भी मैन ईटर यानी कि नरभक्षी है। आप देख सकते हैं कि साफ लिखा हुआ है। और उधर फीमेल है और इधर मेल, दोनों को अलग रखा गया है काफ़ी। और इतना सुंदर प्राणी यार, मतलब ऐसे देखना तो एक मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन मैन ईटर हो गया तो उस अवस्था में रेस्क्यू करना ही एकमात्र उपाय है। उनको मारने से बेटर है उनको रेस्क्यू करके कैप्टिविटी में रखा जाए। और जो हम दिखाएंगे अभी वो टीटू है, जो कि मतलब नरभक्षी मादा गुलदार नंदिता को पकड़ा गया था 2009 में। उसको जब यहाँ लाया गया तो उसके बाद टीटू का जन्म हुआ। और टीटू को इसी परीक्षण में तब से रखा गया है।
हाँ, हाँ बल्कि है वो कौन ये टीटू। ये वाला ना। फिर मनी वाला कैसे? ये आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है नरभक्षी तेंदुआ। 5 वर्ष में नरभक्षी मतलब मैन ईटर बन गए थे। दुगड्डा वन विभाग के अंतर्गत लैंसडाउन, मैन ईटर ऑफ लैंसडाउन या मैन ईटर ऑफ दुगड्डा। और ये लेपर्ड है गोपी, जो कि मतलब घायल अवस्था में रेस्क्यू सेंटर लाई गई। तो मैक्सिमम जितने भी ये लेपर्ड मैन ईटर हुए हैं, हो सकता है कि उनका रीज़न घायल होना या फिर मतलब प्रॉपर शिकार ना कर पाने का रहा हो, जिससे वो इंसानों में अटैक करते हों। क्योंकि मतलब मैक्सिमम टाइम देखा यही गया है कि जो लेपर्ड रेस्क्यू होके आता है तो कई बार उन पे ऑलरेडी कोई शिकार मतलब घायल हुए होते हैं। तो इस वजह से वो मतलब जो नॉर्मल जानवर हैं वाइल्ड लाइफ में उनको किल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट होता है उनके पीछे चेज करना और उनको पकड़ना। उसकी अपेक्षा में इंसान थोड़ा इजी होता है इनके लिए, तो ये मैन ईटर हो जाते हैं। मतलब बताओ दुबई में इंडिया में पालना बैन है, दुबई में पालते हैं। तो गैस हम अक्सर जाते रहते हैं सफारी में रियल एनिमल्स को देखने के लिए, लेकिन आज मैं आया हूँ आप लोगों के सामने रेस्क्यू सेंटर, जो कि लेपर्ड यहाँ पे रेस्क्यू करके रखे जाते हैं। तो उसके अंदर हमने देखे कि ज़्यादातर जो ये लेपर्ड्स थे नरभक्षी यानी कि मैन ईटर थे। तो जो मैंने ऑब्जर्व किया कि ज़्यादातर मतलब कि लिखे हुए भी हैं कि घायल अवस्था में ही रेस्क्यू किए गए हैं, या फिर जिन्हें पकड़ा गया है तो वो पहले से घायल थे, ऑलरेडी वहाँ पे लिखा हुआ भी है। और इनको ट्रैंगुलाइज करके पर्टिकुलर एरिया में, जैसे हमारे वहाँ पहाड़ों में बोलते हैं कि बाघ लग गया, बाघ लगता है नॉर्मली वहाँ पे मतलब गोट्स यानी कि बकरी खाता है, और जो जंगली जानवर है वो खाता है, और कुत्ते खाता है। लेकिन क्या हो जाता है ना कि एक्सीडेंटली जैसे कभी डियर वगैरह पे हंट में जाते हैं या काकड़ होता है तो ये बहुत तेज़ होता है। तो कई बार ये होता है कि पहाड़ से उनको पकड़ते टाइम वो अगर नीचे गिर जाते हैं तो घायल हो जाते हैं, उनका पाँव टूट जाता है, या फिर कई बार जानवर को पकड़ते हुए लड़ते हुए उनके दांत वगैरह टूट जाते हैं, या कोई और प्रॉब्लम आ जाती है। तो उससे क्या होता है ना कि ये जंगली जानवर हैं, जंगली जानवर होते हैं बहुत फास्ट, मतलब डियर ले लो या कोई भी, तो उन पे अटैक करना मतलब लेपर्ड के लिए या फिर टाइगर के लिए बहुत हार्ड होता है। तो अक्सर वो फिर भूख से तड़पते हैं, तो ना चाहते हुए भी मतलब वो इंसानों की बस्ती में आते हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर बच चुके हैं अब जानवरों के एरिया में। उनका एरिया काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो गया है, जगह जगह पे रोड बन चुकी है, घर बन चुके हैं। तो ज़्यादातर जब भी आते हैं तो मतलब उनको इंसान एकदम निकट दिखता है, तो ना चाहते हुए भी उन पे मतलब भूख ही ऐसी चीज़ है कि कंट्रोल नहीं हो सकता, वो अटैक कर देते हैं। तो इंसानों पे ऐसे ही करके किल हो जाता है। तो वहाँ से वो मैन ईटर की जर्नी स्टार्ट होती है। और मैन ईटर का फिर ये है कि एक बार बोला जाता है कि अगर इंसानों का खून लग जाए या फिर मतलब एक बार अगर वो शिकार कर दे तो उनके लिए सबसे ईजी प्रे इंसान ही होता है। तो वो फिर हमेशा मतलब इंसानी बस्ती के आसपास ही घूमते हैं, और बहुत बहुत मतलब दुबक के या मतलब इनको इजीली ट्रेस कर पाना या देखना बहुत टफ है, क्योंकि वो इंसानों के बीच में ऐसे घुल मिल जाते हैं। एक तो इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो एकदम अपने को बहुत छोटा कर देते हैं, और जो इनका कलर है तो उनसे ज़्यादातर पता नहीं चल पाता है कि कहाँ पे बैठा है, कहाँ पे छुपा हुआ है। तो अक्सर एक घात लगा के वॉर करते हैं, और बोला जाता है कि लेपर्ड का अटैक मतलब मैक्सिमम सक्सेसफुल होता है, जो कि सबसे ख़तरनाक चीज़ है। और इंसानों को बचने का एक मौका भी नहीं मिलता है, क्योंकि इसकी दौड़ के सामने इंसानों की, हम मनुष्य की कुछ भी बन नहीं सकती है, क्योंकि हम हर चीज़ में कहीं से भी कुछ भी इनके सामने नहीं है। तो इस वजह से मतलब ये सबसे ईजी प्रे हो जाता है इंसान और ह्यूमन। तो इस वजह से ये आदमखोर बन जाते हैं। तो उसके लिए फिर गवर्नमेंट किल तो कर नहीं सकती, जानवर को मारना एक उचित उपाय नहीं है। तो उसको जानवरों को ट्रैंकुलाइज किया जाता है, बेहोश किया जाता है, और उनको फिर ऐसे रेस्क्यू सेंटर जो कि अलग अलग लोकेशन में बने हैं तो वहाँ पे रखा जाता है, जिनके ऊपर बाद में रिसर्च भी होती है, काफ़ी चीज़ें होती है। उसके बाद
कंक्लूड किया जाता है कि इनका रीज़न क्या रहा है मैन ईटर बनने का। तो जो यहाँ पे आपको मैन ईटर लेपर्ड दिखाए, उनका रीज़न था ज़्यादातर घायल होना, जो कि मतलब 5-6 साल की एज के है मैक्सिमम जिनको रेस्क्यू किया गया था। तब की एज उनकी 5-6 साल ही थी, तो उसमें से फीमेल ज़्यादा है और मेल कम है, तो ऐसे करके उनको रेस्क्यू किया गया। तो ये कहानी थी मैन ईटर लेपर्ड की, जो कि अल्मोड़ा रेस्क्यू सेंटर में अभी फ़िलहाल रखे हुए हैं। और आशा करते हैं कि मतलब हम लोग भी इनसे बचें, और अगर पता चलता है तो ऐसे वन विभाग को सूचित करना चाहिए ताकि उनको रेस्क्यू किया जाए, ना कि मारा जाए। तो गाइस ये बात है लेपर्ड की। और मतलब अगर हम बात करें तो ये जंगली जानवर है और हम उनको डिस्टर्ब करते हैं, वो हमें डिस्टर्ब नहीं करते, क्योंकि हम ही अक्सर कॉन्फ्लिक्टेड एरिया में जाते हैं जहाँ उनका रहने की जगह है। अब देखो मतलब गांव बनेंगे, जगह जगह पे रोड कंस्ट्रक्शन चलेगा, तो लेपर्ड भी अपनी जगह से वो डर जाता है। वो हमसे उतना ही डरता है जितना हम डरते हैं, शायद हमसे भी ज़्यादा वो डरता है इंसानों के संपर्क, क्योंकि उसको शांति पसंद है, जंगल ही उसका घर है। लेकिन अभी लोग इतना इंटरप्शन करते हैं, थोड़े से फ़ायदे के लिए लोग जंगल में आग लगाते हैं, जंगल में कटाव करते हैं, तो उससे जो उनका एरिया होता है ना पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसकी वजह से अक्सर वो मतलब हमारे शहरों की तरफ या फिर गाँव की तरफ, अभी लेटेस्टली आप बहुत केसेस सुन भी रहे होंगे, नोएडा MP लेपर्ड आ गए। तो उसका कारण यही है कि यार वहाँ पे कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत ही ज़्यादा। तो आप देखिए एक्सटेंशन जो एरिया है या फिर जो आउटर एरिया है, जो जंगल वाला एरिया है, उसमें भी ह्यूमन ने इतना इंटरफेयर कर दिया है कि अपनी ज़मीन जोड़ दी है, वो जोड़ दी है, और लोग अपना वहाँ पे जंगल को सपा चैट कर रहे हैं। उनको एक मिनट भी सोचते नहीं कि यार यहाँ इतने ज़्यादा जानवर रहते हैं, इतने ज़्यादा पक्षी रहते हैं, उनको क्या होगा। और ये सोच बनानी पड़ेगी, क्योंकि आने वाले टाइम में हमारा फ्यूचर यही चीज़ डिसाइड करती है, नेचर, प्रकृति। अगर हम उसको बचाएंगे तो हमारा फ्यूचर बचेगा, अगर नहीं बचाएंगे तो हमारा फ्यूचर भी कुछ नहीं होगा। कुछ पैसे हम कमाएंगे और कुछ पैसों के साथ ही मर जाएंगे, क्योंकि मरना सबको है। क्या लेके जा रहे हो और क्या लेके जाओगे, वो बहुत बड़े मायने करती है। तो मैं आप लोगों से वही विनती करता हूँ कि नेचर का ख्याल रखिए और अपने आसपास थोड़ा जीव जंतु जानवरों को एक अलग नज़रिए से देखने का प्रयास करें, क्योंकि उनमें भी जीवन है और जैसे हम हैं वैसे ही वो भी हैं। तो अब आज के ब्लॉग को करता हूँ मैं क्लोज, मिलते हैं दोबारा, तब तक के लिए बाय बाय।